ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਠ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਣਾ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਠ। ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉੱਠਿਆ। वक्त होता बताते कि सिर्फ हुजूर गौसे आजम सरकार के पेशाब मुबारक के कुछ कतरे एक हकीम ने देख लिए थे, तो उसने भी कंधा पढ़ लिया था। उसके खानदान के 400 लोगों ने कंधा पढ़ा। पेशाब मुबारक की बात करता हूं। पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। इसके खिलाफ कोई धरना दिया किसी ने? कोई निकला बाहर कि खुदा से भी बढ़ा दिया? अल्लाह ताला ने इजराइल को रूह निकालने के लिए भेजा, विच अब्दुल कादिर पै गया। और छड़ दो हुण विच इंजीनियर पै गया जो है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। अब बोले बताएं 70 दफा अल्लाह से अहद लिया है, इसमें और दावे नबूवत में क्या फर्क है? बल्कि ये तो खुदा से भी बढ़ाते हैं। वो कहते हैं छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जी। अब्दुल कादिर दी मैं गल्लां सुनावा अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारा। मैं तो अल्लाह दी कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत। हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा उड़ी चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा वो जी गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आंदा, कख नहीं आंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। टार्ज़न बना के बाबों को पेश करते हैं। खत्म नबूवत वाला मामला तो अब पीछे रह गया। इन्होंने तो खुदा से बढ़ा दिया है अपने बुजुर्गों को। इन लोगों ने जाके खत्म नबूवत के मुकदमे लड़ने हैं, जिनकी तौहीद भी नाकिस, जिनका अकीदा खत्म नबूवत भी नाकिस। ये कहानियां करवानी छोड़ो। तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर सकते हो। खत्म नबूवत पे तुम लोगों ने काम किया होता ना, अगर ये कादियानियत का फितना इतने मुल्कों में ना फैलता। तुम लोगों ने इन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। उनके पास सारा सहारा यही बुजुर्ग बाबों की लिखी हुई बातें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा किसी और शख्स को या किसी और हस्ती को जो वो मकाम दे रहे थे, उनके खिलाफ ये शख्स मुदई बनकर शान नबी का मुकदमा लड़ रहा था और इसी को मुल्जिम ठहरा दिया जाता है, गुस्ताख रसूल करार दिया जाता है और इसको जिंदान में डाल दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और वो लोग जो सरासर खुले आम शान नबी में गुस्ताखियां करते हैं, शान नबी की खिलाफ वर्जियां करते हैं, जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा किसी और को मकाम देते हैं, किसी और की तारीफ़ें बयान करते हैं। और मैं आपको अब वो बातें वो कर नहीं सकता कि दिल दुखता है, ये मैं बात करने पर मजबूर हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम वकील हो कि मौलवी हो जो तुम इस तरह की बातें करते हो। मेरा ये ईमान मुझे इजाज़त देता है और मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं बोलूँ, जो हक बात है वो मैं करूं। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और मजबूरन मुझे कहना भी पड़ता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से मैंने एक नज़म लिखी है और मैं आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करता हूँ। कैसी अंधेर नगरी है ये कैसा दस्तूर है, कैसी अंधेर नगरी है ये कैसा दस्तूर है, वही मुजरिम ठहरा जो मुदई बेकसूर है। यहाँ आशिक रसूल ही इल्ज़ाम गुस्ताखी में कैद है, यहाँ आशिक रसूल ही इल्ज़ाम गुस्ताखी में कैद है और गुस्ताखान नबी को हर दर पे जी हुजूर है। यहाँ इंसाफ बिक रहा है, यहाँ सच मजबूर है जुल्म की महफिल सजी हुई और हक बेसुरूर है। यहाँ अदालतें खामोश हैं, यहाँ ज़मीर बेशऊर है। ये कैसी अंधेर नगरी है
یہ کیسا دستور ہے کہ اس اندھیر نگری میں کہ اس شخص پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا جاتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے شان نبی کا اسی کو ملزم بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص جو کہتا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے برابر کیا اس کے تو مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ یہ بات کیوں کرتا ہے، وہ یہ بات کرنے پر کیوں مجبور ہوتا ہے کہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی ہے نہیں؟ کیونکہ تم لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے، کوئی ایک کو نہیں بنایا، پتہ نہیں کس کس کو آپ نے جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھایا ہوا ہے، اور یہ کہنے میں نہیں بڑھاتے لیکن عملی طور پر اور عقائد کے حساب سے انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں اور ایسی ایسی وہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ یہ لوگ جو ہے نا ان کی ترویج کرتے ہیں اور ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔